उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने गवर्नर हाउस के सामने विश्वेश्वरैया हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में विधान परिषद प्रत्याशी कमलेश यादव, एमएलसी प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर, नगर अध्यक्ष मंडी धनोरा अनीश मलिक और समाजवादी पार्टी जिला सचिव मेन बोर्ड निर्दोष सैनी शामिल हुए। कमलेश यादव ने कहा कि शिक्षक चुनाव मतपत्र से ही होने चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा शिक्षकों के हित में काम किया है और अब समय है कि शिक्षक एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ें। हाजी दानिश अख्तर ने कहा कि ईवीएम की जगह बैलेट सिस्टम से चुनाव कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब विदेशों में ईवीएम बैन है तो भारत में भी लोकतंत्र बचाने के लिए यही तरीका अपनाना चाहिए। बैठक में वित्त विहीन शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली, समान वेतन, कैशलेस चिकित्सा और पुरानी पेंशन बहाली की मांग प्रमुखता से उठी। धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज की बैठक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्त विहीन गुट आज अपना एक दिवसीय ग्रीष्मकालीन सम्मेलन कर रहा है। जो आज के वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं, 10 साल में विगत देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर कुठाराघात हो रहा है तो वह शिक्षकों पर हो रहा है, शिक्षा पर हो रहा है, छात्रों पर हो रहा है। अभी तत्काल देख लीजिए क्या क्या दुर्दशा हुई है नीट वाले बच्चों की। तमाम 10 साल में 12 साल में कम से कम 90 वैकेंसियों के पेपर आउट हुए। इस पर आप लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए और समाज में यह संदेश जाना चाहिए कि हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे, ये बेरोजगारी कैसे दूर होगी, देश की महंगाई पे कैसे अंकुश पाया जाएगा। किसान डीएपी खाद के लिए त्रायमान किया है, कैसे भोजन मिलेगा। जो वर्तमान सरकार की नीति है कि 5 किलो राशन पर सबको दिलाया जाएगा, जब किसान अन्न पैदा ही नहीं कर पाएगा तो कहाँ से ये अपनी स्कीम को पूरा कर पाएंगे और कैसे हमारे देश के लोग खुशहाल हो पाएंगे। जब पेट ही भूखा रहेगा तो अन्य सोच कैसे वो कर पाएगा। यह बहुत विचारणीय है। यह संदेश आप लोगों को देना चाहिए, पूरे देश में देना चाहिए, जिससे हमारा देश का उत्थान हो, हमारे समाज का उत्थान हो और नौजवान छात्र सब लोग खुशहाल हो। सर, मेरा नाम कमलेश यादव है। मैं गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। भाई 2027 में जनता पूरा मूड बना चुकी है कि हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। पूरे जनता चाह रही है, क्योंकि जो वर्तमान समय में जो सरकार जिस तरह से कहर ढा रही है, चाहे वह नौजवानों पर हो, बेरोजगारों पर हो या किसानों पर हो, इसका समाधान केवल एकमात्र जब हम यूपी की चाबी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे तभी इस उत्तर प्रदेश का विकास। देखिए, उत्तर प्रदेश का शिक्षक बहुत आज परेशान हालत में है। बहुत ज्यादा अपनी पीड़ा किसे सुनाए, उसका जो दर्द है वो किसे सुनाए। इन सबको लेके शिक्षकों की कई मूलभूत जो समस्याएं हैं उन्हें लेके आज लखनऊ में ये मीटिंग माननीय लाल बिहारी यादव जी के नेतृत्व में आयोजित की गई है। इसमें प्रदेश के कोने कोने से शिक्षक साथी आए हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जो शिक्षकों के हित की बात करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, वो लोग आए हैं। मेरे भी क्षेत्र से, बरेली मुरादाबाद शिक्षक क्षेत्र के विभिन्न जनपदों से, जनपद पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, सभी जनपदों से लोग आए हैं यहाँ पर और शिक्षकों की समस्याओं पर विचार किया जा रहा है और कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि किस तरह से शिक्षकों की इन समस्याओं को दूर किया जाए। देखिए, एक तो मूलभूत वित्तहीन शिक्षकों की समस्या है मानदेय की, जो पिछली सरकार ने छीन लिया। देखिए, हमारी सरकार थी 200 करोड़ रुपए शिक्षकों, वित्तहीन शिक्षकों को का मानदेय दिया गया था। हमारी सरकार गई, उसमें से 100 करोड़ बढ़ गया था, 100 करोड़ रह गया था। वो भी ये सरकार क्या करा उसने, मैं ये तो नहीं कह सकता कि खा गई या क्या हुआ, वो नहीं बट पाया। वित्तहीन शिक्षक बहुत परेशान हालत में है, बहुत कम पैसा
उसे मिलता है। सरकार को चाहिए कि उनका ध्यान करे। हम लोगों की सरकार आएगी, निश्चित रूप से शिक्षक वित्तहीन शिक्षकों को मान दिया जाएगा। दूसरी ओर जो और शिक्षक हैं, उन लाठी है शिक्षक की, अगर वही छीन ली जाएगी तो उसका क्या हाल होगा। 60 साल तक वो सेवा करेगा, सरकार की सेवा करेगा, उसके बाद खाली हाथ घर जाएगा। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि 2027 में हमारी सरकार जैसे ही आएगी, पहली सदन में पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी, वित्तहीन साथियों का मानदेय दिया जाएगा। अभी देखिए बायोमेट्रिक व्यवस्था ये लोग लाए हैं, उससे शिक्षकों का मानसिक उत्पीड़न। देखिए सभी वर्ग, चाहे शिक्षक हो, छात्र हो या व्यापारी वर्ग हो, प्रदेश का हर जात बिरादरी का वर्ग नाराज है। एनकाउंटर किए जा रहे हैं, पंडितों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं, माइनॉरिटी के लोगों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं, इधर शेड्यूल कास्ट के लोगों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं, पूरी तरह से एक घोषित कर्फ्यू सा लग गया है, ना बोल सकता है कोई। और आप तो खुद पत्रकार हैं, आपको खुद पता है कि क्या आप लिख सकते हैं। तो प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक घोषित वातावरण है और हर आदमी परेशान है। देखिए हर वर्ग देखिए मेन राय तो यही है कि चुनाव बैलेट से होना चाहिए। और देशों में भी जो लोग बैलेट से चुनाव होता था, जहां पर ईवीएम से चुनाव होता था, उन्होंने ईवीएम को छोड़कर बैलेट की व्यवस्था को किया है। तो निश्चित रूप से बैलेट से ये चुनाव होना चाहिए। मैं मोहम्मद दानिश अख्तर हूँ, प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी का, शिक्षक एमएलसी क्षेत्र बरेली मुरादाबाद। हमारी जो है शिक्षक के एमएलसी के जो चुनाव हो रहे हैं और स्नातक वाले जो एमएलसी के चुनाव हैं, उसके संबंध में मीटिंग बुलाई गई थी। क्योंकि जो शिक्षकों के साथ अभी तक जो है अन्याय हो रहा है, जो वित्तहीन शिक्षक हैं उन्हें मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। और समाजवादी पार्टी सरकार में जो है हमारे जो शिक्षक नियुक्त किए गए थे उनको जो है सहायक शिक्षक के रूप में नियमित किया गया, लेकिन इस सरकार ने उनको हटा दिया। शिक्षा मित्र जो हमारे सहायक शिक्षक बने थे उनको हटा दिया गया। उस संबंध में जो है हमारी ये मीटिंग थी कि हम दोबारा से जो है समाजवादी पार्टी सरकार में अपने सारे शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी जो प्रत्याशी हैं उनको जिताकर भेजेंगे सदन में, जो हमारी आवाज उठा सके, वित्तहीन शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, उनको जो है अपना हक दिला सके। इसलिए संबंध में आज ये हमारी मीटिंग थी। हमारी मांग है कि वित्तहीन शिक्षकों को नियमित तरीके से जो है शिक्षक का दर्जा दिया जाए और उनका मानदेय बढ़ाया जाए। और शिक्षा मित्रों को जिस तरह समाजवादी पार्टी ने जो है नियुक्त किया था सहायक शिक्षक के रूप में, उनको दोबारा जो है सहायक शिक्षक जो है दोबारा नियमित किया जाए। मैं अनीस अहमद जिला अमरोहा से हूँ। हमारे शिक्षक जो एमएलसी हैं दानिश अख्तर साहब, उनके समर्थन में हम आए हुए हैं। तो हम उनको जो है पूरी मेहनत के साथ जो है यहाँ से जिता कर जो है भेजेंगे, तो जिससे जो हमारे शिक्षकों की आवाज़ उठा सकें। चैनल देश पर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।